हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्टडी FSSPS चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? घड़ी। देखिए, घड़ी में कुछ बेसिक चीज होती है, आपको बता देते हैं। देखिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? घड़ी। देखिए, पहली बात इसको जान लेते हैं, घड़ी के अंग। जो पहला पॉइंट होता है, घड़ी के अंग। घड़ी के कितने अंग होते हैं? पहली पॉइंट आपको आना चाहिए, घड़ी के कितने अंग होते हैं। घड़ी के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। वो कौन कौन? देखिए, जो पहला होता है उसको डाल बोलते हैं। जो पहला अंग होता है उसको डाल बोलते हैं। जो दूसरा अंग होता है वो घड़ी की घंटे वाली सुई होती है। घंटे वाली सुई। जो तीसरा अंग होता है वो मिनट वाली सुई होती है। और जो चौथा होता है वो सेकेंड वाली सुई। सेकेंड वाली सुई। चलिए, आप इसमें से 3 चीज आप लोग जानते होंगे, 3 चीज से परिचित होंगे। यानी घंटे वाली सुई को जानते हैं आप लोग, और मिनट वाली सुई को भी जानते हैं, और सेकेंड वाली। लगभग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायल नहीं जानते। देखिए, डायल होता क्या है? जब हमारी कोई घड़ी रहती है, जब हमारी कोई घड़ी देखिए, गोल नहीं बन रहा है। देखिए, जब हमारी घड़ी होती है, देखिए ऐसे भी घड़ी होती है, ऐसे भी घड़ी होती है, और कहने का मतलब घड़ी का आकार देखिए कई प्रकार का होता है। एक गोलाकार भी होता है, आयताकार भी होता है, वर्गाकार भी होता है, और इसको क्या बोलते हैं? नाम नहीं आ रहा है अब लोग। देखिए, घड़ी चाहे जैसी होती, चाहे गोल होगी, चाहे आयत होगा, चाहे वर्ग हो, लेकिन उसमें क्या होंगे? 1 से 12 तक अंक दिए रहेंगे। 1 से 12 तक अंक दिए रहेंगे, या तो 12 तो कुछ संकेत दिया रहेगा, आपको 12 बिंदु दिया रहेगा, कोई संकेत दिया रहेगा, या तो कुछ संकेत और कुछ अंक दिए रहते हैं। दिखाई दे रहा है? या तो कुछ संकेत देते हैं, या कुछ अंक। संकेत और अंक कुछ दोनों देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हमारी ये घड़ी है, अगर ये घड़ी है तो हमारा क्या रहेगा? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए, कुछ ऐसे रहेगा ना हमारी घड़ी। देखिए, घड़ी में 1 से 12 तक अंक अंकित किए रहते हैं ना। घड़ी भी जो बना रहता है 1 से 12 तक अंक अंकित किया जाता है, या तो कोई सिंबल दिया जाता है, जैसे इसमें बता रहा है। देखिए, इसमें कोई सिंबल रहेगा, जैसे यहाँ पे यह सिंबल दे दिया आपको। ये क्या हो गया हमारा? ये संकेत बताता है। ये जो संकेत बताता है कि नहीं 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 8 बज रहा है, ये जो संकेत बताता है ये हमारा क्या होता है? डायल होता है। यानी घड़ी के अंदर जो लिखावट होती है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 से 8 तक जो लिखावट होती है वही उसको हम क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं। बात इस समझ में आ गई? यानी घड़ी के अंदर जो लिखावट होती है, जिसको हम देखकर समझ जाते हैं कि नहीं कितनी टाइमिंग हो रही है, ये सुई इस टाइमिंग पे है, तो उसका मतलब हम समझ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम डायल कहते हैं। बात समझ में आ गई?
अब घंटे वाली सुई जानते हैं ना, घड़ी में जो सबसे छोटी सुई होती है, जो मोटी सुई होती है, वो क्या होती है, घंटे वाली सुई है। इस थोड़ा सा जो बड़ी होती है और इसे थोड़ा सा पतली होती है, वो मिनट वाली सुई होता है। जो सबसे पतली और सबसे लंबी सुई होती है वो सेकंड वाली सुई। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन आता है घड़ी में, वो केवल इन्हीं दोनों पर आता है, घंटे और मिनट वाली सुई पर ही क्वेश्चन आता है। हमको जो क्वेश्चन आता है सेकंड से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, अब इतना चीज जान गए। अब देखिए चलते आगे। आपसे पूछेगा घड़ी के कितने अंग होते हैं? 4 अंग। या देखो ये अंग है ना, इसको और दूसरा ना अवयव बोला जाता है। घड़ी के कितने अवयव है? 4 अवयव। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे चलिए, बात समझिए। देखिए घड़ी बना रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए बात। देखिए इस समय क्या आ रहा है, इस देखिए मिनट वाली सुई है, फिर से आपको समझ में देखिए जो सबसे छोटी सुई होती है, ये वाली जो सुई होती है, एक घंटे की सुई होती है। दिखाई दे रही है? नहीं दिखा दे रहा है। एक घंटे की सुई होती है, क्या? घंटे की सुई। ऐसे देख, थोड़ा सा जो बड़ा होता है, इसे थोड़ा सा जो बड़ा होता है, ये क्या था? ये मिनट की सुई होती है। ये क्या था? मिनट की सुई। मिनट की सुई। अब देखो जो सबसे पतली और सबसे लंबी होती है, ये होता है सेकेंड की सुई। आपसे पूछा जाता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? बात समझ आएगी? पूछेगा घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश कोण बनाएगी, और वही सवाल पूछेगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश कोण बनाएगी। उससे पहले कुछ और जान लेते हैं। देखिए घड़ी में जो 2 अंक होते हैं, कोई भी, जैसे ये 12 1 हो गया, चाहे 1 2, कोई भी 2 अंक लेंगे। जैसे देखिए 12 1, अब इसके बीच 30 मिनट की हमारी दूरी होती है। ऊपर दिखाई देने, इधर देखिए, अब कोई भी 2 अंकों के बीच, देखिए 4 और 5, 4 और 5 हो गया ना, किसी भी 2 अंकों के बीच 30 मिनट की दूरी होती है। और सॉरी 30 मिनट क्या है, 30 अंश की दूरी होती है। 30 अंश, इसको हम एंगल कहते हैं। देखिए किसी 2 अंकों के बीच 30 अंश की दूरी होती है, या 30 अंश का कोण बनता है, और समय पूछेगा तो समय 5 मिनट की होती है। 5 मिनट, ये 5 लिखा है, समझ जाना इसको। फिर से बात समझा रहे हैं। किसी भी 2 अंकों के बीच, कोई भी 2 अंक ले लेंगे, कोई भी 2 अंक इसके बीच लेंगे तब भी यही होगा। किसी भी 2 अंकों के बीच, 30 अंश का कोण बनता है, और 5 मिनट की दूरी होती है। जैसे हम 2 और 3 के बीच कै अंश का कोण 2 से 3 के बीच
कैंस का कोण बनेगा तो 30 अंश। कोई भी दो अंक लेंगे, वो भी दोनों अंक एक साथ क्रमांक से आना चाहिए, क्रमागत। ऐसा नहीं कि एक 4 ले लिए, एक 10 ले लिए, एक 2 ले लिए, एक 8 ले लिए, ऐसा नहीं। जो क्रम से चलेगा उसको, क्रम से दो अंकों के बीच की जो दूरी होती है 30 अंश की होती है और 5 मिनट की। अब जैसे देखिए 2 और 4 सॉरी 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच भी 30 अंश का कोण बनेगा और 5 मिनट की दूरी बनेगी। अब देखिए 2 और 3 के बीच इस सब एक कंडीशन होगा, 30 अंश की कोण बनेगा और 5 मिनट की दूरी होगी। ये हमेशा देखिए क्रमागत होंगे, ऐसा नहीं कि 2 अंक यहाँ ले लिए फिर 8 ले लिए, ऐसा नहीं। अगर 2 से 8 लेंगे तब क्या होगा देखिए, अगर मान लीजिए 2 यहाँ है, यहाँ से हमको लेना है और 8 तक लेना है, 2 से 8 तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक लिए कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब 2 अंक हो गया, 1 खाना हो गया। अब यहाँ तक लेंगे 2 खाना हो गया, एक 3 खाना हो गया, एक 4 खाना हो गया, एक 5 खाना, 6 खाना। बताए एक खाने के बीच में आपका 30 अंश कोण बनाता है तो 6 खाने के बीच में जगह 30 गुणे 6 180 अंश कोण हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब आगे चलिए, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए एक इसमें घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई। देखिए हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? केवल घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है? देखिए घंटे वाली सुई, देखिए घंटे वाली सुई, हम जो भी बात करेंगे घंटे वाली सुई। बात समझिए, देखिए घड़ी हो गया, ये 12 बज रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए बात समझिए ध्यान से, ये घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई ना, अगर ये पूरा घूमते 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 एक चक्कर पूरा लगाएगी, एक चक्कर लगाएगी, घंटे वाली सुई घूमते घूमते आपकी जब एक चक्कर लगाएगी तो कितना दूर तय करेगी? एक चक्कर यानी यहां से घूमते घूमते एक चक्कर लगाएगी तो यानी 12 घंटे दूर तय करेगी ना। एक चक्कर लगाने में कितना चलेगी वो? 12 घंटे। घंटे वाली सुई, ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, एक चक्कर लगाएगी तो कितना, ऐसे देखिए घंटे दिखाई दे रहा है आपको? देखिए बोले, देखिए घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है, समय लेती है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? क्योंकि ये घंटा जब चलेगी, सॉरी जब एक चक्कर पूरा लगाएगी तो कितना होगा? 12 घंटे का समय ले। तो फैन बंद कर दे, आप लोग की आवाज आ रही है, रुक जाइए, बंद कर रहे हैं, फैन बंद।
अब आपको आवाज नहीं जाएगी, देखिए या तो पास होंगे, आगे देखिए। अब इसको मिटाते हैं, नहीं तो आने दीजिए, अभी समझाना आपको। अब देखिए घंटे वाली सुई, घंटे वाली, घंटे वाली दिखाई नहीं दे रहा है, घंटे वाली सुई। अब लिख सकते हैं हम कि 12 घंटे में, 12 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो देखिए एक खाने के बीच में 30 अंश का कोण बनना था, एक खाने के बीच में, अभी इस खाने के बीच में 30 अंश का कोण बनेगा, फिर इस खाने के बीच में 30 अंश का कोण बनेगा, फिर इसमें 30, यानी प्रत्येक खाने के बीच में 30 अंश की कोण बनेगा, प्रत्येक खाने के बीच में 30 अंश का कोण बनेगा। देखिए प्रत्येक खाने के बीच, अब इसको जोड़ लेंगे तो देखिए 30, 60, 90 सबको जोड़ेंगे ना तो 360 आएगा। अब एक चक्कर लगाने में पूरा 360, सबको जोड़ लीजिएगा तो 360 आएगा। ठीक है, यानी 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनाता है, एंगल। घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा लगाने में 12 घंटे का समय लेती है, और 12 घंटे में कितने अंश कोण बनाती है, 360। आइए अब आगे चलते हैं। अब इसको देखिए, हम पूछेंगे आपसे कि एक घंटे में, एक घंटे में कितने अंश का बनाएगा। ऐसे लिखेंगे 360 अंश बटा के 12 अंश का कोण बनाएगा। देखिए 12 से काटेंगे तो 30 बार कट जाएगा, यानी एक घंटे में 30 अंश का कोण बनाएंगे, एक घंटे में 30 अंश। अब जो लिखा रहा है यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिए, ध्यान सुनिए। जो पॉइंट लिखाने जा रहा है ना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझिए। फैन बंद करने से गर्मी बहुत होती है। आइए देखिए, लिखिए घंटे वाली सुई घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है। देखिए यही चीज लिखे हैं यहाँ पे, एक घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है ना, एक घंटे में 30 अंश कोण, ये चीज यहाँ पे लिखे हैं। देखिए एक घंटे को बदलेंगे तो हम 60 मिनट हो गया, एक घंटे को बदलेंगे तो 60 मिनट, 60 मिनट में 30 अंश का कोण बनती है। ये किसकी बात हो रही है, घंटे वाली सुई की बात हो रही है, घंटे वाली सुई की बात हो रही है। अब इसको लिख सकते हैं कि 1 मिनट में क्या अंश का कोण बनाएगी। देखिए अब इसको लिखेंगे हम कि 1 मिनट में, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं बोर्ड पे, हाँ 1 मिनट में लिख सकते हैं 30 बटा 60, यानी 1/2 अंश का कोण। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कै अंश का कोण बनाती है। तो देखिए घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी,
1/2 अंश। बात समझ में आ गई? आइए चलिए अब इसी तरह आपको मिनट वाले समझा दें। मिनट वाले आप लोग लिख लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलिए अभी तक हम आपको कहा बताए हैं घड़ी का जो आकार होता है और घड़ी के अंदर जो लिखावट होती है, हमको पहचानने के लिए, टाइमिंग के पहचानने के लिए, समय को पहचानने के लिए जो लिखावट होती है घड़ी के अंदर, वही उसी को क्या कहते हैं, हम डायल करते हैं। पहले पूछे थे घड़ी कितना अवयव है या अंग है, तो 4 अंग होते हैं, डायल, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। तो डायल तो बता दिया आपको क्या आती है, घंटे वाली सुई को जानते हैं। घड़ी में सबसे छोटी और मोटी सुई क्या होती है, घंटे वाली होती है। उससे थोड़ा सा जो बड़ी होती है और उससे पतली होती है, घंटे वाली सुई से थोड़ा सा बस पतली होती है, वो मिनट वाली सुई होती है। और सबसे पतली जो सबसे लंबी होती है वो सेकंड वाली सुई। बात समझ आ गई? अब बता दिए आपको घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। अब आइए मिनट वाली सुई को समझ जाते हैं। अब बात करेंगे आप मिनट वाली सुई पे। किस पे? मिनट वाली सुई पे। देखिए पहले थोड़ा सा बेसिक समझा दें। ये आपका घड़ी हो गया, ठीक है। हमसे शायद आकार गोला नहीं बन पा रहा है, आप बना लीजिएगा। 12 6 3 मान लीजिए 3 बजे। अच्छा देखिए मिनट वाली सुई क्या है, मिनट वाली सुई। अब इसको जब राउंड लगाएगी, मतलब एक चक्कर पूरा लगाएगी, ऐसे घूमते घूमते एक चक्कर पूरा लगाएगी। एक चक्कर इसको लगाने में कितना समय लगेगा, 60 मिनट चक्कर लगाएगा ना। जब एक चक्कर पूरा घूमेगी तो कितना, 60 मिनट। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक ना। किसकी बात हो रही है, मिनट वाली सुई की। लिखेंगे मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में 60 मिनट, एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे लिखेंगे कि मिनट वाली सुई, आगे लिखेंगे मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। यहां तक किसी को दिक्कत है? ये भी अपना एक चक्कर जब पूरा करेगी तो 360 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे लिखेंगे 1 मिनट में 360 बटा के 60 अंश, यानी एंगल हो जाएगा। इस काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 36 है। 1 मिनट में ये 6 अंश कट जाएगा ना। 1 मिनट में 6 अंश
का कोड बनाए। ये बात समझ में आ रही है? ये किसकी बात हो रही है? मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई, ये भी आपको इम्पोर्टेंट देखिए लिखा है कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने अंश कोण बनाएगी? 6 अंश। बात समझ में? नहीं समझ में तो फिर से समझ लीजिए। लिखा है कि मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितने दूरी लगाती है? 60 मिनट की। क्योंकि जब यहाँ से चलेगी तो घूमते घूमते एक चक्कर जब पूरा करेगी तो ये 60 मिनट की दूरी बना लेगी। जब 60 मिनट की दूरी बनाएगी तो एक चक्कर पूरा करने में इसको कितने अंश का कोण लगेगा? 60 अंश का। सॉरी 60 नहीं, 360 अंश का। देखो एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट, 60 मिनट में 360 अंश का कोण आती है। ठीक है, तो एक मिनट में कितना बनाएगी? 360 बटा 60 कर देंगे तो काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी एक मिनट में 6 अंश का कोण बनाएंगे। अब आपको देखिए घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना अंश कोण बना रही है? 1/2 अंश। अब मिनट वाली सुई एक मिनट में क्या अंश कोण बना रही है? केवल 6 अंश। तो जल्दी जल्दी बोलने में ना कुछ दूसरा कुछ बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं। ये तो हो गया आपका मिनट और घंटे वाली सुई कितने अंश कोण बनाती है। अब बता रहे हैं इसमें से क्या प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये आपको जरूरी है। कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आइए देखिए। सारा आपको बताएंगे, ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं। हम आपको ट्रिक से बताएंगे, ऐसी बात नहीं। कितने प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन के प्रकार, प्रश्न के प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 7 प्रकार। देखिए पहला क्या आता है? संपाती या एक दूसरे के ऊपर सुइयां। देखो पहला क्वेश्चन आएगा संपाती पर आधारित प्रश्न या एक दूसरे के ऊपर सुइयों पर आधारित प्रश्न। पहला टॉपिक क्या? दूसरा आएगा, दिखाई दे रहा है ना, विपरीत सुइयों पर आधारित सवाल। ठीक है। तीसरा आएगा समकोण पर आधारित, समकोण पर आधारित प्रश्न। जो चौथा आएगा कोण पर आधारित, दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न। जो पांचवा है लंबवत दर्पण पर आधारित प्रश्न। जो छठवां है क्षैतिज दर्पण पर आधारित प्रश्न।
जो सातवां है, तेज या धीम घड़ियों पर आधारित प्रश्न। समझा क्या? इन्हें 7 प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे घड़ी से। आपको ऐसे हम पढ़ा देंगे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बोले। अब देखिए संपाति क्या आता है, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें लिखे तो है एक दूसरे के ऊपर जो सुइयां होती है वो संपाति है। असंपाति में कंडीशन होता है, वो कंडीशन हम आपको लिखाएंगे। अभी कुछ कंडीशन आपको बता रहे हैं। पहला टाइप आपको पढ़ा दे रहे हैं आज, और बाकी कल पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाएंगे, बोर भी नहीं होंगे और आसानी से आपको समझ में आएंगे। तब लिखिए आज टाइप नंबर 1, ठीक है। टाइप नंबर 1 में रहेगा संपाति पर आधारित प्रश्न। मेरी आवाज सही नहीं आ रही है ना, देखिए हो गया। आप लोग इसके साथ ले लीजिए, इसमें से कोई टॉपिक छूटेंगे तो बता देना, लेकिन सर ये नहीं पढ़ाए आए। देखिए हम लोग पढ़ेंगे पहला क्या, संपाति, ठीक है। संपाति मतलब एक दूसरे के ऊपर, इसमें कंडीशन होता है। पहला कंडीशन लिख लीजिए, घंटे और मिनट वाली सुई। घंटे और मिनट वाली सुई एक घंटे में एक बार एक दूसरे का संपाति होती है। इसमें जो भी बात होगी घड़ी में केवल घंटे और मिनट वाली सुई की बात होगी, ठीक है। इसमें जो भी बात होगी केवल घंटे और मिनट वाली। लिखिए पहला पॉइंट, घंटे और मिनट वाली सुई, घंटे और मिनट वाली सुई एक घंटे में एक बार संपाति होती है। हो गया। अब सारा कंडीशन लिख लो, उसके बाद सारा कंडीशन हम समझा रहे हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो, घंटे और मिनट के, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच, सुइयों के बीच, सुइयों के बीच 0 अंश का कोण तथा 0 मिनट की दूरी होती है। तो ऐसे इंक डालें तो आप लोग को आसानी होगी। लिखिए आप लोग इंक डालें। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, घंटे और मिनट वाली सुई, घंटे और मिनट वाली सुई
घंटे और मिनट वाली सुई 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के संपाती होती है। हो गया। एक और पॉइंट लिखो, घंटे और मिनट वाली सुई घंटे और मिनट वाली सुई 24 घंटे में 22 बार संपाती एक दूसरे के संपाती होती है, एक दूसरे के संपाती होती है। और लास्ट पॉइंट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा कि पहली बात यहाँ बोला कि घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में एक बार होगी, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो गया है। आपको बोला है कि घंटे और मिनट वाली सुइयां 0 अंश का कोड है, 0 अंश 0 मिनट की दूरियां बना रही हैं, और आपको पूछा है कि घंटे और मिनट वाली सुई 12 घंटे में 11 बार बना रही है संपाती। तो कौन सा घंटा है कि जिसके बीच में नहीं बना रही है? तो 12 और 1, ये नोट लिख लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, घंटे और मिनट वाली सुई, घंटे और मिनट वाली सुई बारह से 1 के बीच, 12 और 1 बजे के बीच संपाती नहीं बनाती है, संपाती नहीं बनाती। बात समझ आ गई? अब देखो, सबको समझा रहा है, सभी पॉइंट को समझा रहा है। पहला पॉइंट का घंटे और मिनट वाली सुई, घंटे और मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक बार संपाती बनती। देखो यहाँ कोई भी घंटा ले लीजिए, आप जो अपने मन से बोलिए। मान लीजिए हम 3 ले ली, ये हमारा क्या है, 3 बज रहा है कि नहीं? संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी तभी। अगर मान लीजिए देखो, जब 3 बज जाएगा तो उसके बाद जब अगर ये मिनट वाली सुई चलती चलती आएंगी, एक कंडीशन आया था आगे कि यहाँ पे मिनट वाली सुई, देखो घंटे वाली सुई थोड़ा सा नीचे आ जाएगी और मिनट वाली सुई आते आते इसके ऊपर हो जाएगी, यानी कि कभी 3 और 4 इसके बीच में तो एक सीधा होंगी कि नहीं, मिनट और घंटे वाली सुई आकर मिल जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे ना। देखिए अब दूसरा कोई घंटा अब बोलिए, मान लीजिए 7 बज रहा है, ठीक है। अब ये कैसे होगी? तो देखिए जब ये मिनट वाली सुई चलते चलते यहाँ से चलते 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 जब इधर आ गई, तो एक घंटे वाली सुई थोड़ा सा इधर आ गई, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इसमें मिनट और घंटे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी? संपाती हो जाएगी। संपाती बात समझ में आ गया? अब देखिए ये वाली बात, 0 अंश का कोण बनाएंगे,
मान लीजिए 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, ठीक। ये घंटे, देखिए ये ब्लैक वाला घंटे वाला सुई है, ये ब्लू वाला नीला वाला मिरर सुई। संपाती मतलब क्या था, एक दूसरे के ऊपर। देखिए जब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तो कोण इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि जब दूरियां नहीं रहेंगे तो कोण कहां से होगा, जो समय होगा वो भी 0 हो जाएगा। वही बोल रहा है, समय और दूरियां दोनों क्या होंगी, 0। अब बोला है कि 12 घंटे में 11 बार संपाती बनाती हैं। फिर जब 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार। और 12 के बीच क्यों नहीं हो रहा है देखिए, जैसे 12 बज गया ना, 12 बज गया, अब 12 बज गया। अब यहाँ देखिए 12 और 1 के बीच में बोले, जब ये मिनट वाले स्विच चलते चलते यहाँ से निकल जाएगी, जब यहाँ से निकल जाएगी तो पुनः चलते चलते यहाँ पर आएगी तो घंटे वाली सुई क्या पहुंच जाएगी, घंटे वाली सुई 1 पहुंचे। इन दोनों के बीच कहीं मिली, कहीं पे एक दूसरे के ऊपर मिल बनेगी, क्योंकि ये चल रही तो आगे निकल गई, ये मिनट वाले चल रही तो सुई आगे निकल गई, जब आगे निकल गई चलते चलते जब यहाँ पे आएगी तो घंटे वाली सुई यहाँ पे पहुंच जाएगी 1 पे। यानी अब 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा हो गया तो इसके बीच में कहीं पे नहीं मिली। जब नहीं मिली तब 12 और 1 के बीच में संपाती नहीं बनी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपको बोल दे रहा है, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा कि घंटे और मिनट वाली सुई 2 और 3 बजे के बीच कब एक दूसरे के संपाती होंगी। लिखिए घंटे और मिनट की सुइयां, इसको लिख लिया आप लोग ना, घंटे और मिनट की सुई 2 और 3 बजे के बीच कब संपाती होंगे, मतलब 2 और 3 बजे के बीच कब एक दूसरे के ऊपर होंगे। आपको 2 और 3 बजे के बीच पूछे, 2 और 3 बजे के बीच संपाती। देखिए इसका ट्रिक होता है 60/11 गुणे पहला घंटा, ठीक है ना, पहला घंटा, ये ट्रिक होता है। अब फार्मूला याद करेंगे तो याद कर लीजिएगा, होता है यम बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल कर लो चाहे थीटा कर लो। देखिए इस पे सारा क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है ना, लगभग गणित की 80% सवाल इसी पे लगेगा, इसी सूत्र को आगे पीछे करके लगाएंगे, इसको याद कर लेना। अब देखिए ये 60/11 हो जाएगा, 60/11 गुणे घंटा। बोला है कि 2 और 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के संपाती हो, तो पहला घंटा 2 है तो इसको 2 ले लेंगे, बस 2 से गुणा करेंगे, 7 गुना 120, ये यम बराबर होगा आपको, ठीक है ना। अब 120 में हम 11 से भाग देंगे, देखिए क्या बच जाएगा, 120 में 11 से भाग देंगे, दिखाई दे रहा है, देखिए 11 का 11 हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा 10 सही 10/11, ये आपका मिनट आया। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, 120 में अगर 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 10 सही 10/11। इसको लिखते हैं हम जैसे यहाँ पहला घंटा लिए उसी तरह पहला घंटा लेकर लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे 2:10 सही 10/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पे 2 बज रहे हैं, 2 बज गया। अब ये सुई जब ये सुई मिनट वाली मिनट चल के यहाँ से यहाँ आएगी, 10 मिनट के लगभग पास हो गया तो क्या होगा, घंटे और मिनट की सुइयां क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर। जब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संपात हो जाएगा। जब एक दूसरे के ऊपर हो तो यहाँ पे देखो कोण भी 0 बनेगा और दूरियां भी 0 बनेगी। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इस सूत्र का यूज कल बताएंगे, ठीक है ना, आप ट्रिक बता दे रहे हैं।
लिखिए 8 और 9 बजे के बीच, सवाल आपका 8 और 9 बजे के बीच कब संपाति होंगी। सवाल आपका ऐसा रहेगा, घंटे और मिनट की सुइयां 8 और 9 बजे के बीच कब एक दूसरे के संपाति होंगी। बात सुनिए, ऐसा सवाल रहेगा। आप करना क्या, ट्रिक बताए थे आपको ना, 60/11 गुणे घंटा, कौन सा घंटा लेना है, पहला घंटा, तो जाएगा 60/11 गुणा हो जाएगा 8 6 48 हो जाएगा, 480 में 11 से भाग देंगे तो 11, देखो 480 इसमें 11 से भाग देंगे, यम बराबर होता है आपका, ठीक है। 11 चौक हो जाएगा 44, 4 बचा 0, 11 तिया 33 हो गया 7। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 43 सही 7/11 मिनट है। जब भी हम आंसर देंगे तो पहले घंटे को जोड़कर आंसर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 8:43 सही 7/11 मिनट, ये हमारा आंसर। 8 और 9 बजे, देखिए यह बना लेते हैं, देखिए 8 बज रहा है, कर रहा है 8 बज के 23 मिनट। जैसे ही मिनट वाली सुई घूमते घूमते यहाँ पे चक्कर मारते मारते लगभग यहाँ पे आएगी, तब घंटे वाली सुई भी तो यहाँ खसकेगी, कितना जाएगी इधर, तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर मिल जाएंगे। जब एक दूसरे के ऊपर मिल जाएंगे तो क्या होगा, संपाति वही टाइम में पूछ रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जितने भी संपाति वाले सवाल है इस ट्रिक से करना, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए, वीडियो लाइक अच्छा लगेगा तो लाइक करना और शेयर सब्सक्राइब भी।